वेलकम टू कन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे दो इलेक्शंस के बारे में बात करूंगा, जो हरियाणा में हुआ और जो कश्मीर में हुआ। हरियाणा में मेरी एनालिसिस ये है कि वहां पे जीत आरएसएस की हुई, और कश्मीर में मेरी एनालिसिस ये है कि वहां पे जीत डेमोक्रेसी की हुई। लेकिन उससे पहले हम ये गुफ्तगू शुरू करें, प्लीज कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं, इस वीडियो को सबके साथ जरूर शेयर करें, एंड मोर इम्पोर्टेंटली चैनल को सपोर्ट करें बाय बिकमिंग ए मेंबर। और मेंबर बनने का आसान तरीका इज टू प्रेस द बटन कॉल्ड ज्वाइन, और वो बटन आपके सब्सक्राइब बटन के बिल्कुल बाजू है। और अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, अगर ना सब्सक्राइब करे हो तो। लेट्स बिगिन। आप लोग तो जानते हैं कि आई एम नॉट ए मेजर रिसर्चर ऑन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, लेकिन थोड़ा बहुत तो मैं इलेक्शन भी समझता हूँ, पॉलिटिक्स भी समझता हूँ, और आपको मैं थोड़े थॉट्स शेयर करना चाहता हूँ इन दोनों इलेक्शंस के बारे में। तो पहली तो मजे की बात यह है कि जब हम जो एग्जिट पोल्स थे, खास तौर से हरियाणा में, दे वर कंप्लीटली रॉन्ग। मोर और लेस करेक्ट अबाउट जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन हरियाणा में बिल्कुल दे वर ऑफ द मार्क, जिस तरह नेशनल पोल्स थे। तो एक तो ये है कि जो एग्जिट पोलिंग का धंधा है, दैट प्रोबेबली उसके स्टॉक्स भी गिर रहे हैं। इवन द बेस्ट ऑफ देम, जो कहते हैं कि इंडिया टुडे का और जो सी वोटर का पार्टनरशिप है, आई मीन दे वर आल्सो टोटली रॉन्ग। वो कह रहे थे कि बीजेपी को हरियाणा में 20 से लेकर 28 तक मिले, लेकिन उससे नियरली डबल से भी ज्यादा, मतलब दे गॉट 48 सीट्स। तो एक दिलचस्पी है। दूसरी चीज ये है कि जो जो प्री रिजल्ट्स, इलेक्शन खत्म होने के बाद, एग्जिट पोल्स आने के बाद जो दूसरे चैनल्स पे डिस्कशंस चल रहे थे, उस पे मजे की बात ये थी कि सब हरियाणा तो डिसाइडेड है, कांग्रेस जीत रही है, 50 के करीब उससे सीट आएंगे, वो इजीली एज ए सिंगल पार्टी इट विल मेक द गवर्नमेंट। तो चले हम हरियाणा की बात नहीं करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, जहां पे कॉम्प्लिकेशंस है। वहां पर जाके हो सकता है वी गोइंग टू हैव ए हंग असेंबली, और वहां पर हो सकता है कि इंडिपेंडेंस विल प्ले बिग रोल, और ये काफी पॉलिटिकल इंट्रीग के बीजेपी ने कश्मीर वैली में इंडिपेंडेंट प्रॉक्सीज को खड़ा किया है, और वगैरह वगैरह। सो लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग कंस्पिरेसी थ्योरी टाइप एनालिसिस हो रही थी। तो प्री पोलिंग ये अंडरस्टैंडिंग थी कि हरियाणा का जो इलेक्शन है, दैट इज डस्ट एंड डन, इट इज सिंपल। कांग्रेस जीतेगी और बीजेपी हार जाएगी, एंड देन वी विल हैव टू डिस्कस द इंट्रीग ऑफ कश्मीर पॉलिटिक्स। तो पहले तो ऑब्वियसली आप लोग तो रिजल्ट्स देख लिए होंगे, दैट इज रॉन्ग। तो मैं आपको बताता हूँ हरियाणा के पहले, विल टॉक अबाउट हरियाणा, देन विल टॉक अबाउट कश्मीर। तो हरियाणा के जो एग्जिट पोल्स है आप देख रहे हैं, मतलब सब यही कह रहे थे कि एनीवेयर बिटवीन 15 से लेके ज्यादा से ज्यादा 37 प्रिडिक्शंस था। और जो काफी फेमस जो एग्जिट पोलर्स है, जैसा कि इंडिया टुडे का सी वोटर है, या रिपब्लिक को देख लें आप, 18 से 24, और ये सारे के सारे कह रहे थे कि कांग्रेस वुड गेट एनीवेयर अराउंड 50, ज्यादा से ज्यादा 58 तक भी प्रेडिक्ट कर रहे थे। तो एनीवे जो रिजल्ट ये आया कि भारतीय जनता पार्टी को 48 सीट्स मिले हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 37 सीट्स मिले हैं, इंडिपेंडेंस को 3, और जो दूसरे है इनवैलिड कह दे क्या है पता, INLD को 2 सीट्स मिले हैं। तो बेसिकली व्हाट हैज हैपेंड इज कि जो हरियाणा है, इट हैज बिकम अ 2 पार्टी स्टेट, बीजेपी एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस के लिए ये बड़ी तकलीफदेह होगी ये हार, क्योंकि आमतौर पे कहते हैं कि जब भी बीजेपी और कांग्रेस वन ऑन वन कॉम्बैट करते हैं विदाउट थर्ड फोर्थ पार्टीज इन्वॉल्व, बीजेपी ने कांग्रेस को मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हराया। यहाँ पे दिस वाज ए गुड चांस फॉर कांग्रेस टू रिवर्स दिस, और लेकिन वो कर नहीं सके। वी विल टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दैट। तो मेरे ये 6 टेक अवेज हैं अबाउट द हरियाणा इलेक्शन। एक तो मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस करूंगा कि द एग्जिट पोल्स इतना दे गॉट इट सो रॉन्ग। योगेंद्र यादव साहब भी, जो आजकल मतलब ही इज बिकम लाइक द भीष्मा ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, उन्होंने भी काफी मतलब कॉन्फिडेंस से कहा कि कांग्रेस इज गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट। वो कहते हैं ही नेवर प्रिडिक्ट्स द सीट्स, लेकिन ही प्रिडिक्ट्स द ट्रेंड्स, और उनका क्लियर ट्रेंड था कि कांग्रेस और
To be fair to him, बाद में he also expressed surprise that he was shocked and surprised that how could he be so wrong. तो anyway, तो पहला ये मुद्दा था कि एग्जिट पोल्स हरियाणा को लेके काफी गलत साबित हुए हैं. It's very interesting कि क्यों साबित हुए हैं. We will talk about that as we talk about other points. तो दूसरी बात है कि कांग्रेस लॉस्ट, ये जो डेफिनेट विन थी ये कांग्रेस ने जीती है. क्यों हारी है, तो क्यों हारी है, तो इसके कई वजूहात लोगों ने पेश किए हैं. एक के कांग्रेस की पार्टी के अंदर ही इन फाइटिंग थी कि मतलब नॉट एवरीबडी वाज ऑन द सेम पेज, और ये जो आपस में जो झगड़े चल रहे थे जिसके वजह से कांग्रेस वाज डिस्ट्रैक्टेड एंड नॉट एबल टू फोकस ऑन द इलेक्शन. दूसरी चीज, काफी ओवर कॉन्फिडेंस हो गई थी कांग्रेस के. तो डिस्कशन ये नहीं था कि हम जीतेंगे, बट सवाल ये था कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा. तो वो ऑलरेडी मतलब अपने काउंटिंग ये चिकन्स कहते हैं ना, एग्स हैच होने से पहले वो अपनी मुर्गियां गिनने लग गए थे. अभी तो अंडे भी नहीं पैदा हुए थे. सो दे हैड बिकम ओवर कॉन्फिडेंस, और जिसके वजह से उनको मुंह की खानी पड़ी टुवर्ड्स द एंड. और लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात लोगों ने कही कि कांग्रेस इज ए बैड फिनिशर, और उनका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा कमजोर है, बड़ा लेजी है. इनफैक्ट बरखा दत्त से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि भाई मैं तो सुबह 6 बजे उठ के शुरू आता हूँ, 10 बजे तक तो मेरे सारे काम हो जाते हैं. लेकिन कांग्रेस रात के 10 बजे शुरू करती है काम करना एंड वर्क्स लेट इन द नाइट. He was trying to say they come late to the party. तो बेसिकली ये कहना था कि इलेक्शन के दौरान भी वो शुरू से काम नहीं कर रहे थे, बस आखिरी वक्त के तरफ जब इलेक्शन के दिन करीब आए जब कांग्रेस पार्टिसिपेटेड. तो मोर देन वंस उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा है कि कांग्रेस इज नॉट पुलिंग इट्स वेट, और उसका आप नतीजा देख चुके हैं. उनको सिर्फ 6 सीटें मिली इन जम्मू एंड कश्मीर. बट एनीवे, आई थिंक ये पार्टी की प्रॉब्लम है, हर जगह ये इनका प्रॉब्लम है कि दे आर नॉट ए गुड फिनिशर. जो अहम चीज होती है ना पार्टी मशीनरी के, नॉट ओनली कि आपके लीडर्स अट्रैक्टिव हो, कि लोगों को इंस्पायर करे, अपनी तरफ खींचे, आपका एजेंडा स्ट्रांग हो ताकि आपके एजेंडा को वो अट्रैक्ट करे, आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, आपकी मैसेज अच्छा हो, उसके अलावा आपकी मशीनरी भी हो कि आप बेसिकली आपके जो वोटर्स हैं उनको वोटिंग बूथ में लाए और वो बटन दबाएं. अगर आपको उनको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना है तो ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करें, बारिश हो रही है तो ट्रक्स का बसेस का इंतजाम करें. दैट इज कॉल्ड द ग्राउंड गेम. और वो ग्राउंड गेम कहते हैं कि बीजेपी का बहुत स्ट्रांग है और कांग्रेस का बहुत कमजोर है. इस वजह से भी कई इलेक्शंस जो कांग्रेस को जीतना चाहिए वो हार जाती है. मिसाल के तौर पे पंजाब का इलेक्शंस या छत्तीसगढ़ का इलेक्शंस, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और कह रही है 5वां ऐसा इलेक्शन है जो जिसे कांग्रेस को जीतना चाहिए था और वो उन्होंने नहीं जीता. आई ऑल्सो थिंक कि कांग्रेस का इंटरनल कोऑर्डिनेशन बहुत कमजोर है. मैंने एक चीज गौर की कि जब राहुल गांधी यहाँ आए थे उन दिनों में शशि थरूर भी यहाँ थे, एंड आई सॉ देम, आई डिडंट सी देम कोऑर्डिनेटिंग एट ऑल. मतलब वो शशि थरूर को बुला रहे थे अपने प्लेटफॉर्म पे और दे कुड हैव मैग्निफाइड इट, हैड अ बेटर थिंग. सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. तो मैंने उनके ट्विटर अकाउंट्स पे भी जाके देखा, वो एक दूसरे के बारे में ट्वीट भी नहीं कर रहे, हालांकि ऑन द सेम डे बोथ ऑफ देम वेर इन द यूएस. सो आई थिंक इंटरनल कम्युनिकेशंस उस पार्टी में थोड़े कमजोर है. तो बेसिकली कि यस कि ये इलेक्शन बीजेपी ने तो जीता है, लेकिन दिस वाज कांग्रेस टू लूज, और कांग्रेस ने इस इलेक्शन को हार ली. तीसरी मुद्दा यह है कि इस इलेक्शन में मोदी केप्ट लो प्रोफाइल, यानी उतने विजिट्स नहीं हुए मोदी के हरियाणा में, खासतौर से टूवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ द इलेक्शन साइकिल जितने पहले हुआ करते थे. बड़े बड़े उनके वो पोस्टर्स नहीं थे. वो नारा के मोदी है तो मुमकिन है, वो नारा बिल्कुल नहीं लग रहा था. इन द पास्ट, मतलब यानी लोकसभा इलेक्शन तक इट वाज बेसिकली लोग कहते थे कि हर कंस्टिट्यूएंसी से बीजेपी नहीं लड़ रही, मोदी लड़ रहे हैं. तो अगर आप, डजंट मैटर आप कौन सी कंस्टिट्यूएंसी में आप लड़ रहे हैं, आपका ओपोनेंट इज मोदी, बिकॉज पीपल आर नॉट वोटिंग फॉर अदर कैंडिडेट, दे आर ओनली वोटिंग फॉर मोदी. लेकिन इस इलेक्शन में मोदी वाज नॉट द मेन अट्रैक्शन फॉर बीजेपी. तो बाज बीजेपी के लोग सुना है कह रहे हैं कि दिस इज द फर्स्ट पोस्ट मोदी इलेक्शन, यानी जो बीजेपी की मशीनरी है, बीजेपी की पार्टी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आरएसएस, उनका जो नेटवर्क है, इट वाज वर्किंग हार्ड ऑन द ग्राउंड. इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि हरियाणा में न बीजेपी जीती न कांग्रेस जीती, ये जीत आरएसएस की है. दे हैव शोन
कि they can win election without Modi. And they have the machinery, they have the people, they have the agenda, they have the money to win the election. और जब तक कांग्रेस रिफॉर्म नहीं होती, doesn't get its act together, मुझे लगता है कि कांग्रेस को हराना इज नॉट ए बिग डील। तो बेसिकली आरएसएस विल फाइंड इट इजी टू प्रूव कि वो मोदी के बगैर भी जीत सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरनल पॉलिटिक्स, जिसमें आरएसएस और बीजेपी के टेंशंस चल रहे हैं पिछले, खासतौर से बिटवीन मोहन भागवत एंड नरेंद्र मोदी। चौथी बात मैं कहना चाहता हूं, हमारे यहाँ पड़ोसी स्टेट से, यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड से डॉक्टर कार्तिकेय ने पीएचडी करके अभी सुना के वो वापस लौटे हैं, एंड ही इज अ विजिटिंग फेलो विथ सी वोटर। तो उन्होंने और उनके बॉस ने भी, उनके बॉस का नाम मैं भूल रहा हूँ, यशवंत शायद है, वो प्रिंट पे देखा मैंने उनको। सो बोथ ऑफ देम आर सेइंग कि ये जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं ना सीट कितने जीतेंगी पार्टी एग्जिट पोल्स के बेसिस पे, ये चैनल्स के दबाव के अंडर आकर ये एग्जिट पोलिंग की जो कंपनीज है वो सीट्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी जो साइंस है, ये कार्तिकेय कह रहे हैं कि हमारी जो साइंस है वो वोट शेयर प्रिडिक्ट करती है, सीट शेयर नहीं। और इसलिए वो कह रहे हैं कि ही गॉट द वोट शेयर राइट। आई एम नॉट वेरी श्योर, क्योंकि अगर वो वोट शेयर प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो हरियाणा में कांग्रेस को वोट शेयर ज्यादा आना चाहिए। मैंने कार्तिकेय को सुना ऑन बरखादत्त, उस वक्त यकीनन कांग्रेस वाज अहेड इन वोट शेयर, लेकिन एंड में जो नतीजा आया उसमें तो बीजेपी गॉट मोर वोट शेयर देन कांग्रेस। तो उनका कहना कि हमने प्रिडिक्ट किया वाज रॉन्ग, सो दे एक्चुअली प्रिडिक्टेड द वोट शेयर आल्सो रॉन्ग, दे प्रिडिक्टेड द सीट शेयर आल्सो रॉन्ग। तो ये कहना कि हम वोट शेयर प्रिडिक्ट करते हैं, सीट शेयर नहीं प्रिडिक्ट करते हैं, चैनल के दबाव में आके सीट शेयर गेस करते हैं, इट्स नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। और फिर ये बात तो मैंने आपसे कह दी है कि हरियाणा हैज बिकम लाइक अमेरिका, ए टू पार्टी स्टेट। अब सवाल ये उठता है कि ये इलेक्शन जो सारी हिंदुस्तान में सब कमेंटेटर्स वो ऑटोमेटिकली समझ रहे थे कि बीजेपी इज गोइंग टू लूज एंड कांग्रेस इज गोइंग टू विन, और इसका असर विल बी इन खासतौर से छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र और दूसरा इलेक्शन शायद झारखंड में हो रहा है, वहां के इलेक्शन पे जरूर असर पड़ेगा, स्पेशली महाराष्ट्र विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट और बड़ा भी स्टेट है। तो अब ये मतलब तख्ता पलट गया है। अब ये है कि सवाल उठता है कि विल द कांग्रेस कार्डर बी मोटिवेटेड इनफ कि ये हार से क्या उनका मोरल डाउन हो जाएगा, क्या वोटर्स पे असर होगा, हु नोज। ये स्पेकुलेशंस है एक्सपर्ट्स के। मुझे लगता है कि अगर मुद्दे इंपॉर्टेंट है तो लोग आएंगे, वोट करेंगे। अगर लीडर्स आर क्रेडिबल और लोग समझते हैं कि ये लीडर या वो लीडर हमारे मसाइल हल कर सकता है, देन द वोटर्स विल कम आउट एंड वोट। दूसरे स्टेट्स के इलेक्शन से उनका क्या ताल्लुक है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, ये जो वोट शेयर वाली बात कर रहे हैं कि हम वोट शेयर प्रिडिक्ट करते हैं, तो ये यहाँ पे देखिए आप, लोकसभा इलेक्शन 2000 असेंबली इलेक्शन हरियाणा के 2019 में, तो 2019 में बीजेपी को 36.5% वोट आए थे और कांग्रेस को 28.1%, यानी काफी मार्जिन था, 8% का मार्जिन था। और जो दूसरे पार्टीज है उनको टोटल मिला के कुछ 16-17% वोट शेयर मिला था। लेकिन अब के 2024 के इलेक्शन में अगर आप देखें तो बीजेपी को 39.88 और कांग्रेस को 39.05, यानी 1% से कम का मार्जिन था, लेकिन बीजेपी गॉट अ हायर वोट शेयर। तो ये जो कार्तिकेय कह रहे हैं कि हम वोट शेयर प्रिडिक्ट करते हैं, सीट शेयर नहीं, आई डोंट थिंक ही इज राइट। दे प्रिडिक्टेड दैट कांग्रेस विल हैव अ हायर वोट शेयर या वोट शेयर विल इंक्रीज। ये बात तो यकीनन है कि दोनों पार्टीज का वोट शेयर बड़ा है। बीजेपी इज गॉन फ्रॉम 36.5 टू 39.88, 3% से ज्यादा उन्होंने गेन किया है। एंड ऑफ कोर्स कांग्रेस ने भी तकरीबन 11% के करीब वोट शेयर गेन किया है। बेसिकली जेजेपी को वाइप आउट इन्होंने कर दिया है। सो आई एम नॉट वेरी श्योर के देखिए, पूरी तरह से हम डिसमिस भी नहीं कर सकते कि ठीक है लोकसभा इलेक्शंस में दे गॉट इट रॉन्ग
बट कश्मीर के इलेक्शंस में दे गॉट इट प्रीटी मच राइट। तो हम अब रुजू होते हैं टुवर्ड्स द जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शन। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। हरियाणा के इलेक्शन में आई एम एग्नोस्टिक, मतलब आई रियली डोंट नो एनी ऑफ द लीडर्स इन हरियाणा, उनके फॉलो नहीं करता मैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। अभी मैं आमिरुल्लाह खान के साथ जो नॉर्थ साउथ स्टेट्स के बारे में पढ़ा था, सो इन दैट आई रियलाइज दैट वन ऑफ द स्टेट्स विच हैज डन वेरी वेल इकोनॉमिकली वो हरियाणा है। इट्स वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट्स इन द नॉर्थ, और खासतौर से गुड़गांव शहर के वजह से, दैट्स व्हाट आमिरुल्लाह खान वाज एक्सप्लेनिंग टू अस, कि गुड़गांव बिकॉज इट्स अ स्टेट इट इज वेरी क्लोज टू दिल्ली, उसमें काफी कॉर्पोरेट बड़े बड़े फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आए, तो हरियाणा वाज डूइंग वेरी वेल। एनीवे, अब जम्मू एंड कश्मीर की तरफ चलते हैं, तो इट मोर और लेस केम ट्रू। तो जितने भी एग्जिट पोलर्स थे वो कह रहे थे कि कांग्रेस और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो गठबंधन है, दिस इज द इंडिया अलायंस, विल गेट 40 to 48 सीट्स। इंडिया टुडे सी वोटर ये कह रहा था। एक्सिस माई इंडिया जो पिछले सुना के 2019 में दे वर प्रीटी एक्यूरेट अबाउट हरियाणा, एनीवे वो 35-45 कह रहे थे। तो बेसिकली एवरीबडी पुट द कांग्रेस प्लस नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस, मतलब 50 से 35 के बीच में, बट इन एवरी सिचुएशन वो बीजेपी से आगे थे। तो बीजेपी को सबसे ज्यादा इंडिया वोटर ने 32 सीट्स दिए, और सबसे कम उनको दैनिक भास्कर ने 20 सीट्स दिए हैं। एज यू सी, इंडिया सी वोटर ने पीडीपी, एवरीबडी ओवर एस्टिमेटेड पीडीपी, ये महबूबा मुफ्ती की पार्टी है, और एवरीबडी ओवर एस्टिमेटेड टू सम एक्सटेंट इंडिपेंडेंस। तो और सब लोगों का ख्याल था कि ज्यादातर कश्मीर के जो इंडिपेंडेंस थे वो बीजेपी के प्रॉक्सीज थे, दे वर देयर टू डिफीट बेसिकली उमर अब्दुल्ला की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसको हराकर उनके जो पोटेंशियल पार्टनर हो सकती पीडीपी वगैरह, उनको जिताने की शायद कोशिश कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट अगर सीट जीत भी जाते तो दे कुड पोटेंशियली, लेकिन इससे साफ जाहिर होता कि बीजेपी नोज दैट इट इज नॉट गोइंग टू गेट एनी वोट्स इन कश्मीर, इसलिए वो इंडिपेंडेंस को खड़ा रहे हैं जिनके बीजेपी से ताल्लुक नहीं है, बट अपेरेंटली कश्मीरीज आर वेरी स्मार्ट वोटर्स। तो पहला मुद्दा यह है कि एग्जिट पोल्स वहां पे काफी एक्यूरेट थे। सवाल उठता है व्हाई? दे वर प्रीटी गुड इन प्रिडिक्टिंग द सीट शेयर, नॉट वोट। दूसरा चीज ये है कि इलेक्शन यहाँ 10 साल के बाद हो रहे हैं, और अब कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर इज नॉट ए स्टेट, इट हैज बिकम ए यूनियन टेरिटरी। तो उसके बावजूद जो एंथुसियाज्म डेमोक्रेसी के लिए कश्मीरियों ने, और जम्मू तो आप समझ सकते हैं बिकॉज दे आर वेरी एक्साइटेड कि आर्टिकल 370 को निकाल दिया गया, एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स दैट हैव हैपेंड व्हिच इज हिंदुत्व रिलेटेड, मोदी रिलेटेड चीजें से तो जम्मू में तो जोश होना ही चाहिए। लेकिन कश्मीर में भी कई चीजें हुई विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर वन के दे एम्ब्रेस डेमोक्रेसी, टर्नआउट काफी हाई था, 60% से ज्यादा वोटर टर्नआउट था, और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि देयर वाज नो बाइकआउट, देयर वाज नो बाइकआउट ऑफ द इलेक्शन, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे लिए ये सबसे बड़ी जीत है कश्मीर की, कि ऑल कश्मीरीज, डजंट मैटर द हिंदूज इन जम्मू, द मुस्लिम्स इन कश्मीर वैली, उनका जो भी व्यू है अबाउट द स्टेटस ऑफ कश्मीर, वेदर दे सपोर्ट 370 और दे अपोज 370, दे ऑल सपोर्टेड डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी की जीत है, ये दिस इज ए विन फॉर इंडिया, एंड दिस इज ऑल्सो ए विन फॉर द इंडियन गवर्नमेंट जिसने यहाँ पर इलेक्शंस करवाए। बट कई चीजें सामने आई जो शायद आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम होगा, लेकिन मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ उनके लिए who are probably not intimately familiar कि कश्मीर में क्या है। The Union Territory अब it is very clear is divided along religious line। जम्मू में ज़्यादातर हिंदू रहते हैं, 60% से ज़्यादा लोग जम्मू में हिंदू हैं। कश्मीर में तकरीबन अगर आप 1991 का सेंसस लिए तो 94% लोग मुसलमान हैं। आई डोंट नो ये जो रिसेंटली डीलिमिटेशन हुआ वो किस बेसिस पे हुआ, क्योंकि अभी तक सेंसस नहीं हुआ। डीलिमिटेशन के बाद बीजेपी ने काफी चीटिंग करने की कोशिश की इस इलेक्शन में। एक उन्होंने 7 सीटें, ओवरऑल 24 सीटें, कुछ सीटें उन्होंने काफी बढ़ा दी हैं फ्रॉम 98 to 114, जिसमें से 24 सीटें आर इन पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर।
तो यहाँ पे 90 सीटें हैं जम्मू और या 47 और 43, 47 कश्मीर में, 43 जम्मू में, और जम्मू में 30 सीट्स और हिंदू मेजॉरिटी सीट्स। जम्मू में 6 सीटें बढ़ाई हैं सरकार ने, और कश्मीर में सिर्फ 1 सीट। सो इट लुक्स एज इफ दे आर ट्राइंग टू क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर बीजेपी टू विन। और फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं, जो अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके पास ये हक है कि वो 5 सीटें वो नॉमिनेट करेंगे एमएलएस को। तो अजम्पशन है कि क्योंकि बीजेपी अपॉइंटेड गवर्नर है, वो बीजेपी के ही लोगों को या उनके पार्टनर्स को, एलाइज को अपॉइंट करेंगे। सो द इंडिया अलायंस हैड टू विन बाय मोर देन अ मार्जिन ऑफ 5 टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। तो 46 तो उनको सीटें चाहिए था, लेकिन 48, 49 के करीब उन्हें चाहिए था टू फॉर्म ए गवर्नमेंट, अगर बीजेपी को पकड़ के 5 सीटें मिल भी जाते हैं। एंड दे गॉट दैट। तो जो आप देखेंगे, जो रिजल्ट आया है जम्मू एंड कश्मीर में, प्रिडिक्शंस के मुताबिक ही आया है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उमर अब्दुल्ला की पार्टी 42 सीट्स आए, बीजेपी को सिर्फ 29 आए, इंडिपेंडेंट 7 आए, वो कांग्रेस से ज्यादा। कांग्रेस को 6 सीटें आई, और एक कम्युनिस्ट पार्टी को, एक बंदे को 1 सीट आई है, विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द इंडिया अलायंस। तो उस तरह से 49 सीटें इंडिया अलायंस को मिली हैं, विच क्लियरली गिव्स देम एनफ मार्जिन टू फॉर्म अ गवर्नमेंट ऑन देयर ओन। उमर अब्दुल्ला most probably 99% is going to be the chief minister of the union territory. तो बीजेपी जो 30 मेजॉरिटी, हिंदू मेजॉरिटी कंस्टिट्यूएंसी, उसमें से 29 सीटें वो वहीं जीती, यानी वो ऐसे जगह पे कहीं भी सीट नहीं जीती बीजेपी जहां पर हिंदू मेजॉरिटी ना हो। ऑब्वियसली कश्मीर वैली में उन्होंने नहीं जीती। तो ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा था कि 370 के निकाल देने से पब्लिक बड़ी खुश हो गई है, इतना खुश हो गई है कि भाई बस मोदी मोदी कर रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स, टीवी चैनल्स अजीब ऐसे इसके कई वीडियोस कई सालों से दिखा रहे हैं कि पब्लिक बहुत ही ज्यादा खुश हो गई है। बट इट इज वेरी क्लियर कि कश्मीर की जिस सारे के सारे वैली ने बीजेपी को पूरी तरह से रिजेक्ट किया है, बट they have embraced democracy, which is very good. तो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट हुआ है कि एक तो बाइकॉट नहीं हुआ, दूसरा देयर वाज नो इंटरफियरेंस फ्रॉम पाकिस्तान या टेररिज्म इन दिस इलेक्शन। दिस इज द बिगेस्ट विन फॉर इंडिया, दिस इज द बिगेस्ट विन फॉर कश्मीर, दिस इज अ विन फॉर एवरीबॉडी। तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कश्मीर के इलेक्शन को लेके कि यहाँ पे उमर अब्दुल्ला से जीते। आई लाइक द गाय वेरी मच। बहुत बहुत ही डिसेंट आदमी है, बहुत ही जबरदस्त आदमी है, वेरी थॉटफुल, ही इज आल्सो वेरी हम्बल इन सम वेज कंपेयर टू अदर पॉलिटिशियंस, और उतना एंटाइटलमेंट नहीं है जितने दूसरे पॉलिटिशियंस जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं। सो आई लाइक द गाय, बट आई एम हैप्पी दैट ही वन। बट व्हाट आई एम हैप्पी अबाउट इसके डेमोक्रेसी जीती है यहाँ पर। और कश्मीरियों ने बहुत इंटरेस्टिंगली ये भी सिग्नल कर दिया कि दे आर वेरी स्मार्ट। ना सिर्फ उन्होंने पीडीपी की ऐसी की तैसी कर दी, प्रेडिक्शंस के साथ आएंगे, सिर्फ 3 सीटें जीती हैं महबूबा मुफ्ती की, बिकॉज द अजम्पशन इज के 2014 में उन्होंने बेसिकली बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, और फिर जीतने के बाद बीजेपी के साथ मिलकर कश्मीरियों को धोखा देकर गवर्नमेंट बनाई। इस तरह की पॉलिटिक्स और डर्टी पॉलिटिक्स, एंड सच पॉलिटिशियंस को ना रखना नहीं चाहिए सिस्टम में। आई एम वेरी ग्लैड कि पार्टी को वोट नहीं डाला कश्मीरियों ने, बिकॉज यू कैन ट्रस्ट देम। कैंपेन में एक चीज कहते हैं, फिर उसके बाद दूसरी चीज कहते हैं। ऐसे लोगों को इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। याद रखना चाहिए, इसमें हम जैसे लोगों की यूट्यूब चैनल्स, इंटेलेक्चुअल जो अखबार में लिखते वगैरह, इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप दिस इन माइंड। और दूसरी बार जब इलेक्शन आता है तो पब्लिक को याद दिलाएं कि देखो ये आपका नीतीश कुमार है इसे बोलता इधर से, करता वो है, आया राम गया राम, व्हाटएवर दो स्लोगन्स आर। तो ना सिर्फ बीजेपी इज आउट ऑफ कश्मीर, बीजेपी के प्रॉक्सीज जो इंडिपेंडेंट है वो भी, और बीजेपी के पुराने पार्टनर सबका सफाया कर दिया कश्मीर ने। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। डीलिमिटेशन की तो मैंने बात कर दी, डीलिमिटेशन के बावजूद भी बीजेपी यहाँ पर हार गई। तो फाइनली कंग्रेचुलेशंस टू उमर अब्दुल्ला and congratulations to Kashmir. This was a fantastic election. और more importantly, congratulations to India. लोग इतना criticize करते हैं कि भाई there's lots of inequalities in India, but इंडिया की डेमोक्रेसी माशाल्लाह बहुत resilient है, बहुत मजबूत है, और
कोई भी कुछ भी कर ले, इन दी एंड इंडियन डेमोक्रेसी विंस। तो आई होप कि आप लोगों को ये सब इंटरेस्टिंग लगा, और प्लीज कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। अगर आप कॉन्वर्सेशंस को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज इसका मेंबर बने बाय ज्वाइनिंग द चैनल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। टेक केयर।